हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है? कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर हमेशा हर रोज़ ध्यान रख रहा है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्राउन स्टोन, सेकंड पाइल है एमेथिस्ट स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हो। इस लिंक के ज़रिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो और आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल सकता है। इसके लिए ये तीनों ही लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आपको चेकआउट करना है, वहाँ से मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। मेंबरशिप के लिए आपको क्विकली आंसर चाहिए लाइव सेशन में, तो मेंबरशिप में जॉइंट होइए। जॉइन के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से जॉइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कौन है वो पर्सन जो उनके ऊपर ध्यान रखता है। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पाइल 1। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 2 of cup, Knight of swords, 5 of wands, Knight of wands, King of pentacles, the high priestess एंड लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप। ओके, यहाँ से देखते हैं। Poised, time to go, milk and honey, very nice energy, walk in the road. Okay, and last card है come to age, not for you. Okay, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस सिर्फ 70% है। ओके, अब यहाँ हमारा सवाल है कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पर्सन आपके ऊपर ध्यान भी रखता है या नहीं रखता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यस, आपके ऊपर कोई ध्यान रखता है ऐसा आपको लगता है। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से बिंदास हूँ,
मेरे जीवन में किसी भी तरह कोई भी अड़चने या प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को बंधा हुआ सा क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? ऐसा क्यों मुझे फ़ील होता है कि मैं किसी बंधन में बंधा हुआ हूँ और इससे छुटकारा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ आपके ऊपर किसी भी पर्सन का ध्यान रखना आपको पूरी तरीके से कि इल्यूज़न पैदा कर रहा है कि सच में मेरे ऊपर कोई ध्यान रखता है। आपको सिर्फ अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन ये जो आपका भ्रम है इसका क्लियर जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये आपका भ्रम नहीं है, ये सच में है कि आपके ऊपर कोई पर्सन ध्यान रखता है। यस, डेफिनेटली क्लियर कट मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो आपको लगता है कि मैं परिस्थितियों में बंधा हुआ फील करता हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कभी भी मैंने इस तरीके की फीलिंग महसूस नहीं की है, लेकिन अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं किसी बंधन में फंस गया हूँ, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये जो आपको महसूस होता है वो डेफिनेटली यस है कि कोई पर्सन आपके ऊपर ध्यान रखता है। अब ये जो पर्सन है वो कौन है, और हमारा सवाल भी यही है कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। ये जो पर्सन है उसकी जो एनर्जी है वो यही है कि उनको बहुत मज़ा आता है दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाना, रोड़े खड़े करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। ये उनको एक मज़ा आता है। मज़ा उनके एक दूसरों के जीवन में नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो, यही उनका मज़ा है। इस पर्सन को आप मेंटल भी कह सकते हो, जो पूरी तरीके से मानसिक है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। उनके खुद के जीवन में उन्होंने कभी भी खुशी देखी नहीं है, इस वजह से दूसरों के जीवन में भी कभी भी खुशी आनी ही नहीं चाहिए। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये इस पर्सन की भी है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई है, दलदल ही मिली है, लेकिन वो क्यों मिली है उनका ऑब्जर्वेशन उन्होंने कभी नहीं किया। ये जो पर्सन है जो मेंटल है, मानसिक है, उन्होंने कभी भी उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ ख़राब बन रही है, ख़राब हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सब कुछ क्यों हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन उनकी खुद की गलतियों की वजह से ही उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती चली गई। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी इंसान थे, जिसके चलते उनके जीवन में उनको जो राइट एक बहुत बढ़िया सब कुछ मिलना चाहिए वो कभी भी उनको नहीं मिला। जिसका गुस्सा, जिसका ब्लेम, जिसका एक खुन्नस वो आपके ऊपर निकाल रहे हैं, जिसके चलते वो आपके ऊपर बार बार ध्यान देते हैं और बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके चलते उनको एक खुशी मिलती है कि चलो मैंने उसके जीवन में पूरी तरीके से सब कुछ ख़राब कर रहा हूँ। यहाँ आपकी बार बार तबीयत भी ख़राब होती होगी। यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं आपकी हेल्थ इशू होंगे, आपको दवाई लेनी पड़ती होगी, यहाँ आपको बार बार आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते होंगे तो उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस महसूस होती होगी। यहाँ आप पैसों के मामलों में भी स्थिर नहीं बन पा रहे होंगे। आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो एक प्यार भरी फीलिंग उनके साथ है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके एक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ आप पैसों को लेकर भी बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती रहने की वजह से आपको एक पेशेंस नहीं रहता होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आता होगा। आप अपनी परिस्थितियों को बेस्ट बनाना चाहते हो, लेकिन कोई जानबूझकर, ये जो पर्सन है वो जानबूझकर आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके बारे में यहाँ जिस तरीके की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि इस पर्सन के बारे में आपको नहीं पता है। यहाँ एनर्जी यही आ रही है कि आपको इस पर्सन के बारे में नहीं पता है कि वही आपका बुरा कर रहा है, वही आपका ख़राब कर रहा है। और ये जो पर्सन है वो तो मेंटल ही है, बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में जब तक वो इंटरफेरेंस ना ही करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जाल
नहीं बिछाता है तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, तब तक उनको एक मानसिक शांति नहीं मिलती है। तो इस पर्सन को तो हम नहीं सुधार सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि इस पर्सन को जान लीजिए कि वो कौन है, क्योंकि जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि वो आपके आसपास का ही कोई इंसान है। उनका वक्त जीवन में नहीं सही रहा तो आपका वक्त भी नहीं सही होना चाहिए। ये उनका बदला है आपके साथ। वो बदला चुकाना चाहते हैं कि उनके वक्त ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो आपके वक्त को मैं ख़राब कर दूंगा। आपको आपका वक्त सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, तभी तो इतनी ब्राइट पोजीशन आई है। लेकिन उसमें वो बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते आपकी परिस्थितियाँ स्थिर नहीं बन पाती है, अच्छी नहीं हो पाती है, पॉजिटिविटी एकदम चाहिए वो नहीं मिल पाती है। यहाँ कम टू द एज का मतलब भी यही होता है कि आपको किनारे पे आने की ज़रूरत है। आपको उस पर्सन को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है कि वो कौन पर्सन है जो मेरा ही खा के मेरा ही सब कुछ बिगाड़ रहा है, मेरा ही मुफ्त में खा के। क्योंकि वो आपके साथ इतने अच्छे तरीके से रहते हैं कि आप उनके ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं करेंगे। इस वजह से ही 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, क्योंकि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो वही पर्सन आपके साथ लड़ भी रहे हैं और अच्छा भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके के पर्सन को ही हमें ढूंढ निकालना पड़ता है, क्योंकि वो मेंटली जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे तब आपके साथ बहुत अजीब तरीके से बातचीत करते होंगे। ये जो मैंने 1 क्यू हिंट दी है उसको आप पहचान लोगे तो आप उस इंसान को पहचान लोगे कि वो कौन है। वो पर्सन जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और आपका ही ख़राब कर रहा है और आपका ही बार बार बुरा करने की उनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है और वो मज़े लूट रहा है। जो मैंने कहा, वो जब ये जो पर्सन को आपको पहचानना हो तो वो बहुत जब डिस्टर्ब होगा, जब मेंटली उनके सब कुछ पूरी तरीके से उनको बुरा लग रहा होगा तो वो बहुत अजीब बिहेव करेगा आपके साथ, बहुत अजीब बिहेव करेगा। तो समझ जाना कि वही पर्सन है। बहुत अजीब मैंने बोला है, थोड़ा बहुत अजीब तो नॉर्मल लोग करते हैं, वो नॉर्मल बात है। यहाँ 10 ऑफ कप की एनर्जी है और नॉट फॉर यू का मतलब भी यही होता है कि कोई पर्सन आपके जीवन में है जो आपके लिए सही नहीं है। इसको पहचान जाओ, वरना वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। इस वजह से ही यहाँ चेस की पोजीशन बनी हुई है। चेस का मतलब भी यही होता है, बुद्धि से काम लोगे तभी आप इस पर्सन को पहचान सकोगे। इमोशन से काम लोगे तो कभी भी इस पर्सन को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप इमोशन के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन इमोशंस को साइड में रखते हुए थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे तो आप बुद्धि से जानने की कोशिश करोगे तो फिर आप इसमें से कौन सा एक पर्सन है जो आपका ही बुरा कर रहा है, आपके ऊपर ध्यान रखते हुए आपके ही जीवन में डिस्टर्बेंस ला रहा है, तो आप पहचान जाओगे। वो आपके हाथ में है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। तो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया है। इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो इस पर्सन को आप पहचान लोगे और आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर भी कर दोगे। यहाँ आप बुद्धि से काम लोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर काम करोगे तो आप कभी भी इस पर्सन को नहीं पहचान पाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलो देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। पर्सनल रीडिंग आप 50 रुपये से ही ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है ईमेल आईडी की, इंस्टाग्राम, फेसबुक की। उसके ज़रिए आप मुझे मैसेज कीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कौन है वो पर्सन जो उनके ऊपर ध्यान रखता है।
जस्टिस, नाइस। 9 ऑफ वैंड्स, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। The Hermit, Knight of Swords, 4 of Pentacles and लास्ट कार्ड है जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। गुड। बॉटम पे डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं। Why? Soulmates, message in a bottle, imagine एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास ब्रीथ। बॉटम पे डेक हमारे पास है द फेट्स। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है? इसके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 90% है, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ 50% है। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में कोई पर्सन है भी या नहीं जो आपके ऊपर ध्यान रखता है? ओके, तो इसके लिए मैं पहले कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता चले कि रियली में आपके कोई जीवन में कोई पर्सन है भी या नहीं। तो यहाँ जिस तरीके से आप अपने आप को लेकर रहते हो सिकुड़ कर, मतलब अपने आप के लेयर में, अपने आप के जोन में रहना ही आपको पसंद है। ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर विश्वास करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ खुद के साथ ही आपको एक प्रॉब्लम है, खुद के साथ ही आपको एक दिक्कत महसूस होती है नए लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में। आप अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश करने वाले पर्सन हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के लिए ही सब कुछ करना, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में इन्वॉल्व करके अपनी ही खुद की ही मुसीबत खुद बढ़ाना आप पसंद करने वाले इंसान नहीं हो। हाँ, मैं आपके लिए ये भी कह सकती हूँ कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, अंतर्मुखी इंसान हो, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अपनी ही मेहनत में ध्यान देना, अपनी ही फोकस में इन्वॉल्व रहना, अपनी ही चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाना, यही आपका जज्बा पहले से ही रहा है। आप छोटे थे तब से ही ये आपने रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही ध्यान रहना, खोए रहना। लेकिन यहाँ हमारा सवाल है कि कोई पर्सन आपके जीवन में ऑलमोस्ट है भी या नहीं जो आपके ऊपर ध्यान रखता है? यस, आपके जीवन में कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है, क्योंकि यहाँ जो आपकी गतिविधियाँ और आपकी जो नेचुरलिटी या प्रकृति है ज़्यादा से ज़्यादा खुद में ही इन्वॉल्व रहने की, इसका ही फ़ायदा किसी पर्सन को उठाने में मज़ा आ रहा है। इतना जान लो, यहाँ आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हो, दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन यहाँ किसी भी पर्सन को ये बात कभी भी चुभती है या नहीं अच्छी लगती है, पसंद नहीं आती है कि आप क्यों ऐसा करते हो। आपके अंदर बहुत घमंड है, आपके अंदर बहुत अहंकार है, जो आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हमें बुला भी नहीं रहे हो, हमारे साथ बातचीत भी नहीं कर रहे हो, हमें इग्नोर कर रहे हो। ये सब कुछ ये जो पर्सन है उन्होंने मान लिया है। तो आपके जीवन में कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है,
यस, आपके जीवन में कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। अब हमारा सवाल है कि वो कौन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है। तो यहाँ ये जो पर्सन है उनको आपकी कोई बात बुरी बहुत ज़्यादा लगी है। बहुत बुरी मतलब बहुत बुरी। जैसे आपने उनको बुलाया ना हो, उनकी रिस्पेक्ट ना की हो, उनको सामने से एक बहुत अच्छी तरीके से आवकार ना दिया हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो, उनको एक जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतना ना दे पाए हो आप, या फिर आपने उनको इग्नोर ही कर दिया हो, उनको अवॉइड करना ही पसंद किया हो और बार बार इस तरीके से ही आपने करते रहे हो। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि आप उनके साथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो, कैसे उनकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से उन्होंने माना, इस वजह से ही वो आपके जीवन में अब ध्यान रखता है। इस पर्सन का एक आपके साथ बदला लेने का भाव है। जो आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी है, उनको लगा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, जिसके चलते ही आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं किया। ये वर्क प्लेस का इंसान भी हो सकता है, ये रिश्तेदार में भी कोई हो सकता है, फ्रेंड में भी कोई हो सकता है, फैमिली में भी कोई हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो कोई तो है पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान रखता है और उनका सिर्फ एक ही मोटो है, आपसे बदला लेना। जिस तरीके से आपने उनके साथ बहुत ही ख़राब बिहेव किया है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनका मानना है, तो वैसा ही वो आपके साथ भी करना चाहते हैं। वैसा ही आपके साथ बदला लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये वो बदला लेना चाहता है। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका तो यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही छोटे थे तब से ही अंतर्मुखी इंसान हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हो। आपको किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद पहले से ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में ही अपनी लाइफ को बिताना पसंद है और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी जिनके साथ आपने शादी हुई है या नहीं हुई है, यहाँ आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को भी ज़्यादा वक्त नहीं देते होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में ही खोए रहना पसंद करने वाले व्यक्ति हो। आपने किसी के लिए कुछ भी बुरी फीलिंग या बुरे भाव कभी भी नहीं सोचे हैं, लेकिन ये जो आपके जीवन में जो कोई पर्सन है, उनको आपकी ये जो बिहेवियर है वो बहुत अजीब लगा है, जिसके चलते उनका ईगो हर्ट हुआ है, जिसके चलते वो आपके साथ बदला लेना चाहता है। उनका ईगो हर्ट हुआ है क्योंकि ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है, उनके अंदर बहुत अहंकार है। उनको लगा कि आपने जानबूझकर उनको इग्नोर किया, जानबूझकर उनकी डिसरिस्पेक्ट की, जानबूझकर उनकी बातें नहीं सुनी, ऐसा उनको लगता है। और मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं किया है। ये जो पर्सन है उनके साथ आपने कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं किया है, गंदा बिहेवियर नहीं किया है, लेकिन अब उनकी सोच में ही अहंकार पनपता हो, उनकी सोच ही बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, तो इस तरीके के लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं। उनके मन में जो आए वो वही करेंगे। तो ये जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह मानते हैं, बहुत ज़्यादा महान मानते हैं, समथिंग मानते हैं, जिसके चलते उनको लगा कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की, आपने उनकी वैल्यू नहीं की, आपने उनकी कदर नहीं की, तो उसका ही वो बदला लेना चाहता है और बदला ले भी रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते ही यहाँ फूल की और 4 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन बनी हुई है। तो आपके जीवन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो रही है वो इस पर्सन की वजह से ही है, इतना याद रखो। ये जो पर्सन है वो आपके नज़दीकी ही पर्सन है, नज़दीकी ही, लेकिन आपके नेचर के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस पर्सन को नहीं है। आपकी उनके साथ एक दोस्ती बहुत ही कम वक्त के लिए ही हुई है, जिसके चलते आपके स्वभाव के बारे में उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है।
तभी तो उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने बदले की भावना सोची। जिन लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता है वो ये पर्सन नहीं है। जिन लोगों को आपके बारे में बहुत ही कम जानकारी है या बहुत ही कम पता है वही ये पर्सन है। आप ढूंढ निकालना चाहते हो तो मैंने हिंट बता दी है। जिन लोगों को आपके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, बहुत ही कम आपके बारे में पता है, आपके स्वभाव के बारे में भी उनको ज़्यादा पता नहीं है, वही वो पर्सन है जो आपके जीवन में बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, आपके ऊपर ध्यान दे रहा है और छोटी छोटी डिस्टर्बेंस ला रहा है और अपने बदले की भावना को और ज़्यादा उजागर कर रहा है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है और द फेट्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं चौकन्ने हो जाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपका तो पहले से ही स्वभाव है कि किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, तो आप अपनी जगह पर तो राइट ही हो, फिर भी आप थोड़े चौकन्ने होंगे, थोड़े अवेयरनेस में रहोगे तो इस तरीके के लोग आपके जीवन में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके अपने स्वभाव को थोड़ा मोल्ड करने की आपको भी ज़रूरत है। आप इंट्रोवर्ट हो पहले से ही, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो, वो ठीक है, लेकिन आपके अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, जिसके चलते आपके अपने लोग आपके स्वभाव के बारे में दूसरे लोगों के साथ बता सके। क्योंकि यहाँ मैंने आपको कहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताते होंगे, तो फिर आप अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा वक्त नहीं ही देते होंगे, ऐसा यहाँ मालूम होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड को, अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव से उनको सब कुछ बताना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, जिसके चलते वो आपकी तारीफ दूसरे लोगों के सामने करेंगे, तो दूसरे लोगों को भी आपके स्वभाव के बारे में पता चलेगा। इतना याद रखो, क्योंकि आपका स्वभाव तो सौम्य है, डिसेंट है, शालीन है, लेकिन वो जब लोग आपके साथ बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। आप बातचीत ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, आप मुझे बताओ। यहाँ आपने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि यही वो पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान रखता है, जिनको आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, जिस वजह से वो बदले की भावना दिल में रखे हुए हैं और बार बार आपके जीवन में छोटी या बड़ी प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो उससे बचकर रहिए, सावधान हो जाइए, अवेयरनेस में आ जाइए, चौकन्ने हो जाइए, तो आपके लिए बढ़िया होगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा देश दुनिया की या आसपास के लोगों की थोड़ी जानकारी रखें तो आपके लिए भी सही होगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।